एक बार की बात है, बबलू और उसके सारे दोस्त स्कूल में बात कर रहे होते हैं। तभी चिंकी कहती है, तुम्हें पता है स्कूल की छुट्टी के बाद लाइब्रेरी वाले कमरे में कोई नहीं जाता। तो सब लोग चिंकी से पूछते हैं ऐसा क्यों? अरे वहाँ तो एक चुड़ैल है। तब बबलू मन में सोचता है कि ये तो बढ़िया मौका है हीरो बनने का, और वो जोश में कह देता है कि मैं तो नहीं डरता चुड़ैल उड़ैल से, अगर मेरे सामने आ गई तो मैं तो उसे एक लात मारूंगा। और फिर वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लाइब्रेरी वाले कमरे में जाने लगता है। वहाँ पर जाकर वो दरवाजे को खोलता है और ये क्या, वहाँ तो उसे सच में चुड़ैल दिख जाती है। तुम्हें कुछ शक्तियाँ दे रही हूँ, मगर ध्यान रखना तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। बबलू को शक्तियाँ मिलने के बाद वो मस्त मजे से सोकर उठता है और ये क्या देखता है कि उसके घर के सामने एक आदमी चिल्ला रहा है। बबलू वहाँ जाता है और देखता है उसकी झोपड़ी में तो आग लगी हुई है। बबलू उन्हें कहता है, अंकल आपकी झोपड़ी को तो सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ, मेरे पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। तो इसमें अंकल भी उसे कहते हैं, हाँ मैं भी सुपरमैन का नाना हूँ, चलो भागो यहाँ से। बबलू कहता है, अरे अंकल अभी हेल्प करूंगा ना तो फैन बन जाओगे। अंकल कहते हैं, लो भाई एक सेल्फी खिंचवा ले क्या, आप तो बहुत बिजी रहते होंगे, और बबलू का मजाक उड़ाते हैं। बबलू झोपड़ी के पास जाता है और अपनी सुपर पावर्स से झोपड़ी के ऊपर वाटरफॉल ही गिरा देता है, जिससे कि 10 सेकंड में ही आग बुझने लगती है। अंकल तो देखकर चौंक ही जाते हैं और खुशी के मारे जोर जोर से उछलने लगते हैं और चिल्लाते हैं, बबलू की जय, बबलू की जय। बबलू खुश होकर स्कूल चले जाता है और फिर स्कूल में उसे चिंकी कहती है कि क्या हुआ बबलू, कल तो तुम बहुत डिंगे हाँक रहे थे कि चुड़ैल को एक लात मारूंगा। तो बबलू भी बताने लगता है, हाँ कल तो मैंने कमाल कर दिया, चुड़ैल को ही मारा, और इतने में वहाँ चुड़ैल ही आ जाती है। और बबलू पर गुस्सा करने लगती है, तुम अपने दोस्तों को ये सब नहीं बता सकते, जैसे ही तुम उन्हें बताओगे तुम्हारी सारी शक्तियाँ चली जाएगी। बबलू घुटनों पर बैठकर सॉरी सॉरी कहने लगता है। चुड़ैल कहती है, और एक बात बताओ, तुमने मुझे लात मारी कब? उल्टा मुझे देखकर तो तुम इतना डर गए थे कि तुम्हारी पैंट ही गीली हो गई थी, बताओ सबको। बबलू कहता है, नहीं मैं अब ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, मैं अब कोई झूठ नहीं बोलूंगा। बबलू चुड़ैल से पूछता है, क्या ये सब तुम्हें नहीं देख सकते, ये लोग तो डर ही नहीं रहे हैं। तो चुड़ैल कहती है, मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं देख सकता, वरना यहाँ तो तुम सब मिलकर पूरा फर्श ही गीला कर देते। और एक बात सुनो, आज सुबह भी तुमने किसी को अपनी पावर से हेल्प किया, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम्हारी शक्तियाँ और बढ़ाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ और आगे से ध्यान रखना कि अब और झूठ नहीं। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। चिंकी कहती है, क्या हुआ बबलू, तुम तो कुछ बता रहे थे। अरे नहीं कुछ नहीं। हमें तो पता ही था पूरे स्कूल में तुमसे बड़ा डरपोक कोई नहीं है, बड़ा लात मारने वाले। बबलू को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो सोचता है अब कर भी क्या सकते हैं। और फिर उनका गेम्स का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वो लोग खेलने चले जाते हैं और टिंकू फुटबॉल को बहुत तेज किक करता है। बॉल सीधे चिंकी के मुंह पर लगने वाली होती है। इतने में ही बबलू अपनी पावर से बॉल को हवा में ही रोक लेता है। ये सब चिंकी देख लेती है और उसे शक हो जाता है कि ये सब कैसे, कुछ तो गड़बड़ है। चिंकी सोचती है शाम को बबलू के घर जाकर सच का पता लगाना ही पड़ेगा। चिंकी बबलू के घर जाती है और उसे आवाज लगाने लगती है, बबलू बबलू बाहर आओ। बबलू बाहर आता है। क्या हुआ चिंकी, कुछ काम है क्या? मुझे तुमसे कुछ जानना है। आज जो भी स्कूल में हुआ मैंने सब देख लिया, वो तुम ही ने किया ना? बबलू घबराते हुए पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो चिंकी? आज ग्राउंड में तुमने जो भी फुटबॉल के साथ किया, मुझे सब सच सच बताओ, वो कैसे हुआ? अरे नहीं चिंकी, तुम क्या बात कर रही हो, ये सब शायद तुम्हारा वहम होगा। और वैसे भी मुझे स्कूल का बहुत सारा होमवर्क करना है, तो मैं तो अब जा रहा हूँ। बबलू बहाना कर अपने घर में जाने लगता है। चिंकी भी वहाँ से चली जाती है और इतने में बबलू को एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। जब बबलू आवाज की ओर बढ़ता है तब बबलू देखता है कि एक आदमी एक बच्चे को पकड़ कर ले जा रहा है। बबलू भी उसका पीछा करने लगता है। आदमी जंगल की ओर बढ़ता है और अपना रूप बदल लेता है। वो तो एक तांत्रिक होता है, मगर तांत्रिक के पास बच्चा तो बबलू को दिखता ही नहीं। ओ मतलब बच्चे को तांत्रिक ने जादू से गायब कर दिया होता है। मगर रोने की आवाज बबलू को आती है तो बबलू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो तांत्रिक के गुफा में चले जाता है और बबलू बाहर से उसकी बातें सुनने लगता है। हा 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 हा, ओए
मुझे 21 बच्चों की बलियां चढ़ानी थी। ओए। बबलू बाहर उसकी आवाज सुनकर सोचता है कि ये तांत्रिक तो तोतला है। 20 बच्चों को तो मैंने कैद कर ही लिया है और 21वां ये मैं ले आया हूँ। अब मैं इसकी बलि चढ़ाकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। ओए। बबलू को बच्चा फिर भी नहीं दिखता क्योंकि तांत्रिक ने उसे गायब कर रखा है, मगर उसकी आवाज जरूर आती है। बबलू सोचता है कि इस बच्चे को तो मुझे ही बचाना पड़ेगा। बबलू गुफा में चले जाता है और अपनी शक्तियों से तलवार प्रकट कर लेता है। बबलू तांत्रिक को धमकाते हुए कहता है, हे तांत्रिक, अगर तूने उस बच्चे को कुछ भी करा तो तेरी हालत मैं ही खराब कर दूंगा। तांत्रिक बबलू को कहता है, ओए 22वां बच्चा भी आ गया, तू तो मेरे हाथ से गया। ओए, ये तो बाय 1 गेट 1 फ्री हो गया है। बच्चे, ये तलवार को छोड़ दे, ये तेरे काम की चीज नहीं है। ओए, ज्यादा देर तक तलवार पकड़ेगा तो तुझे पॉटी नहीं आ जाए। बबलू गुस्से में कहता है, हालत किसकी खराब होगी वो तो कुछ देर में पता चल जाएगा, समझे तांत्रिक। और इतने में बबलू को एक बच्चे की रोने की आवाज लगती है। तांत्रिक कहता है, ओए, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, हम दोनों के बीच में एक बच्चा है, अगर तू मुझे मारने आएगा तो तेरी तलवार तो उसे लग जाएगी। वो बच्चा तुझे दिखेगा नहीं, उसे मैंने अपनी शक्तियों से गायब कर रखा है। नहीं तांत्रिक, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, मगर उस बच्चे को छोड़ दो प्लीज। तुम जो चाहो मेरे साथ वो कर सकते हो, मगर उस बच्चे को छोड़ दो। ओए, सजा तो तुझे बिल्कुल मिलेगी क्योंकि तूने मेरी गुफा में आने की हिम्मत की है। मेरी जानों की मेहनत बिगाड़ना चाहता है तू। फिर तांत्रिक बबलू की ओर बढ़ने लगता है, बबलू को मारने के लिए। बबलू का तो यही प्लान था कि किसी तरह तांत्रिक उसके पास तक आ जाए। जैसे ही तांत्रिक बबलू के पास पहुंचता है, बबलू उसे एक जोर की लात मार के गिरा देता है। अरे तोतले तांत्रिक, तू भला ही कितना भी खतरनाक होगा, मगर बुद्धि तुझ में बिल्कुल भी नहीं है। कभी स्कूल नहीं गया क्या? चल अब जल्दी से जिस बच्चे को गायब किया है उसे वापस ला, वरना मैं तुझे मार मार के तेरा इतना बुरा हाल करूंगा कि तुझे कोई पहचान भी नहीं सकेगा। धोखा, मेरे साथ धोखा। तांत्रिक चिल्लाने लगता है, जिसने दिया है मुझे धोखा उसको तो मैंने बस ठोका। फिर तांत्रिक बबलू पर आग के गोले बरसाने लगता है। ये ले, अब इससे बच के दिखा तो मानू। फिर क्या, बबलू ने भी अपनी शक्तियों से आग के गोलों को पानी से बुझा ही दिया। हा 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 हा। तांत्रिक बेटा, जिस क्लास में तुम पढ़ते हो ना, उसके हम टॉपर रह चुके हैं, समझे क्या? तांत्रिक सोचने लगता है, इस बच्चे के पास इतनी शक्तियाँ कैसे हैं? इसका कुछ तो करना ही होगा, मगर अभी नहीं। भलाई इसी में है कि इस बच्चे को बबलू को सौंप देना चाहिए, वरना ये मेरा जीना दुश्वार कर देगा। ठीक है बबलू, तुम जो कहोगे मैं वो मानता हूँ, ये बच्चे को तुम ले जाओ। बबलू कहता है, पागल समझे हो का? मुझे पूरे 21 बच्चे चाहिए, मैं किसी बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। ले जाओ, सब ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। तांत्रिक मन ही मन सोचता है कि इसे तो मैं बाद में बताऊंगा। बबलू तांत्रिक से पूछता है, अरे मगर ये बच्चों को तुमने शक्तियों से गायब कर रखा है, वापस कैसे दिखने लगेंगे? अले तुम इन्हें घर छोड़ दो, जैसे ही अपने घर पहुंचेंगे ये सब अपने आप दिखने लगेंगे। बबलू सब बच्चों को लेकर गुफा के बाहर निकलने लगता है, और ये क्या, वहाँ पर तो उसे चिंकी खड़ी दिखाई देती है। इस बार तो मैंने सब देख लिया है बबलू। अरे मगर चिंकी, तुम तो घर चले गई थी, तुम यहाँ कैसे? मैं घर नहीं गई थी, मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। अब तो तुम्हें बताना ही होगा, ये सारी पावर्स तुम्हारे पास आई कैसे? सब बताता हूँ चिंकी, मगर मुझे उससे पहले एक ज़रूरी काम करना है। इन बच्चों को मुझे उनके घर छोड़ना होगा, इनके घर वाले बहुत टेंशन ले रहे होंगे। ठीक है बबलू, कल स्कूल में मिलते हैं, तुम सारी बातें कल वहीं बता देना। क्या तो सुनो चिंकी, जब तुम लोगों ने मुझे उस दिन चैलेंज दिया था तो मैं वहाँ गया था और मुझे वहाँ सच में चुड़ैल मिल गई थी, मगर वह बहुत अच्छी थी। उसने मुझे कुछ शक्तियाँ भी दी और उन्हीं शक्तियों से मैंने इन बच्चों को भी बचाया। क्या आप समझ गई हो तुम? मगर चिंकी, तुम ये सब किसी को मत बताना, वरना मेरी सारी पावर्स चली जाएगी। अगले दिन गांव में राजा आ जाता है बबलू को ढूंढते हुए। कौन है वो जिसने उस तांत्रिक को मारा है? कौन है वो निर्भय बहादुर? कौन? वो मैं हूँ महाराज, बबलू। अरे ये छोटा सा बच्चा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने उस तांत्रिक को मारा है और सारे बच्चों को जाल से छुड़ा के लाए हो? जी महाराज, वो मैं ही हूँ। मगर ये सब तुमने किया कैसे? जो काम हम भी नहीं कर पाए वो तुमने एक छोटे बच्चे ने कर कैसे दिया? महाराज, मैं बचपन से कुछ ऐसा ही हूँ, मुझे किसी से डर ही नहीं लगता, क्या करूँ? मगर आप ये तो बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुम्हें पुरस्कार देने आया हूँ बबलू, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। उस तांत्रिक का घमंड उतार कर
तुमने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है। मगर महाराज, आप उसे कैसे जानते हैं? और आपने ये भी कहा कि उसे मैं नहीं हरा पाया। क्या आप उससे कभी मिले हैं? हाँ बबलू, मैं उससे मिला हूँ। एक बार वो मेरे महल में आया था और फिर हुआ यूं कि महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके राज्य का सबसे मशहूर तांत्रिक हूँ और मुझे इस देश का सबसे खतरनाक इंसान बनना है, जिसके लिए मुझे कुछ मुद्राएं लगेगी। मैं पूरी दुनिया पे राज करना चाहता हूँ। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ मेरे राज्य से, बाहर निकलो, वरना मैं सिपाहियों को बुला लूंगा। हा 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 हा। सिपाही? उन्हें तो मैं सुला के आया हूँ। नहीं हो यकीन तो लगाओ आवाज। हा 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 हा। सिपाही नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। ओ ये मुझे क्या हो रहा है? मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ? नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। हा 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 हा। क्या हुआ, डर गए? अगर तुम मुझे मुद्राएं नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे राज्य को भी खत्म कर दूंगा। नहीं, तुम मुझे कुछ भी कर लो, मगर मेरे राज्य की जनता को कुछ मत करना। तो फिर जल्दी खाली करवाओ अपनी सोने की तिजोरियां, मुझे कुछ सामान खरीदना है। मगर तुम जनता को तो परेशान नहीं करोगे ना? हे राजा, मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना है। इतना बोला है उतना कर, चुपचाप। और फिर वो चले गया बबलू। मगर मुझे नहीं पता था कि वो उन मुद्राओं से हमारे ही राज्य के बच्चों को चुरा लेगा। मैंने तो अपने राज्य को बचाने की कोशिश की थी, मगर उसने तो मुझे धोखा दिया। मगर अब वो तुम्हें मिले तो सबसे पहले मुझे ही खबर करना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी जान तो अब मेरे ही हाथ हो जाएगी। जी महाराज, अगर वो मुझे कहीं मिला तो मैं सबसे पहले आपको ही खबर करूंगा। मगर बबलू, क्या तुम्हें पता है कि वो तांत्रिक ये सब कर क्यों रहा है? जी महाराज, वो बड़ा ही लालची है, उसे इस दुनिया पे विजय प्राप्ति करनी है। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। तुम्हें कोई भी समस्या आए तो तुम सीधे मेरे पास आ जाना। ठीक है बबलू? अगली सुबह बबलू जंगल से लौट रहा था और तांत्रिक पेड़ के पीछे छुपकर उस पर निगरानी रखने लगता है। मगर क्यों? शायद वो बबलू के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करना चाहता है। फिर बबलू सोचता है कि चलो, बहुत दिन हो गए मस्ती किए, आज तो तालाब में नहाएंगे। तो वो अपने सारे दोस्तों को बुलाता है और तालाब में नहाने के लिए जाता है। ओए बबलू, डर गया क्या? चल चल, जल्दी से छलांग मार दे। यार टिंकू, मुझे तो लगता है पानी बहुत ठंडा होगा। ओए आजा, ओए कुछ भी नहीं है ठंडा वंडा। चल ठीक है, तू बोल रहा है तो आता हूँ। और फिर जैसे ही बबलू पानी में डुबकी लगाता है, वो ऊपर ही नहीं आ पाता है। जैसे उसके सिर पे कुछ रख दिया हो किसी ने। वो बहुत कोशिश करता है मगर ऊपर नहीं आ पाता है। बबलू पानी में डूबने लगता है। वो अपने दोस्तों को चिल्लाने लगता है, दोस्तों बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ, मेरे सर पे किसी ने कुछ रख दिया है, दोस्तों बचाओ मुझे। उसके दोस्त उसे पानी से निकाल लेते हैं। फिर बबलू को होश आता है, अरे ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं पानी में से ऊपर क्यों नहीं आ पा रहा था? पता नहीं यार, मुझे तो बस तेरी आवाज़ आई कि बचाओ मुझे और हम आ गए। उसके सारे दोस्त घर चले जाते हैं और वो भी अकेला घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में एकदम से आंधी तूफान आने लगता है और उस आंधी में उसके ऊपर एक पेड़ तेजी से गिरने लगता है। मगर बबलू बाल बच जाता है। अरे ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? हे भगवान! बबलू दौड़ के अपने घर जाने लगता है और इतने में ही एक बाइक आती है और उसे टक्कर मार देती है। बबलू वहीं गिर जाता है और उसके सिर में चोट आ जाती है। बबलू की आंखें खुलती है तो वो उसके घर में होता है और उसके सामने उसकी माँ होती है। बबलू, ये चोट कैसे आई? तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? अरे माँ, मैं घर पे कैसे आ गया? मुझे तो एक बाइक वाले ने ठोक दिया था। बबलू, गांव वाले तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर गए, मगर तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? अरे माँ, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या अजीब घटनाएं हो रही है। मैं नहाने गया, वहाँ पर डूबने लगा और फिर तेज आंधी आई और एक पेड़ मेरे ऊपर गिरने वाला था, वहाँ से भी मैं बच निकला। और फिर एक तेज रफ्तार में बाइक आई और मुझे टक्कर मार दी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। बबलू, ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? हाल ही में तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? और माँ की बात सुनते ही बबलू को एकदम से याद आता है कि उसने तो हाल ही में तांत्रिक से पंगा लिया था। मगर वो ये सब माँ को नहीं बताता कि कहीं ये सब सुन के माँ परेशान न हो जाए। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। पहले ये सब छोड़ो बबलू, डॉक्टर मुझे ये गोलियां देकर गया है, पहले ये खाओ। डॉक्टर? वो कब आया माँ? मुझे तो ये भी याद नहीं। टेंशन मत लो बबलू, शाम को फिर आएगा तुम्हें इंजेक्शन लगाने। क्या कहा? इंजेक्शन? तुम्हें पता है ना माँ, मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है। तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा ना बबलू। बबलू मन ही मन सोचता है कि हाँ, माँ
बात तो ठीक कह रही है, फिर उस तांत्रिक की बैंड भी तो बजानी है। ठीक है माँ, मैं शाम को जरूर इंजेक्शन लगवाऊंगा। कुछ हफ्ते बीतते हैं, बबलू घर पर ही आराम करता है और ठीक हो जाता है। बबलू सोचता है अब मैं ठीक तो हो ही गया हूँ, तो तांत्रिक को मज़ा तो चखाना ही पड़ेगा। मगर वो तांत्रिक लगता तो है कि बहुत खतरनाक है वो। पिछली बार उसे ऐसे ही छोड़कर शायद मैंने गलती कर दी, मगर इस बार कुछ प्लानिंग से करना होगा। मगर क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बबलू सोच ही रहा होता है और उसे याद आता है, अरे हाँ, क्यों ना मैं राजा की मदद लूँ। राजा की मदद से तांत्रिक को जाल में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, और वैसे भी राजा को तांत्रिक से बदला तो लेना ही है। बबलू राजा के पास चले जाता है। आओ 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 बबलू, मेरे शेर, कैसे आए हो? महाराज की जय हो। महाराज, आपको तो चाय पानी पूछना चाहिए, आप पूछ रहे हैं कैसे आए हो। चलिए छोड़िए, आपके लिए एक ऑफ़र लाया हूँ महाराज। क्या ऑफ़र है बबलू, जल्दी बताओ। देखिए महाराज, आपको भी उस तांत्रिक से बदला तो लेना ही है, और उसने मुझ पर बहुत से हमले करवाए हैं, तो मैं भी उसे छोड़ने तो वाला नहीं हूँ। तो क्यों ना हम दोनों मिलके उसे ठिकाने लगा दें। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाह रहा हूँ। महाराज, पहले तो आप उसे कुछ मुद्राओं का लालच देकर राजमहल बुला लीजिए और यहाँ पर अपनी सेना को तैनात रखिए, और फिर हम उसे पकड़कर काल कोठरी में डाल देंगे। इससे वो समाज में कुछ गलत कर भी नहीं पाएगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। नहीं बबलू, तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत चालाक है, वो बहुत खतरनाक जादू जानता है। अरे महाराज, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, मेरे सामने उसका कोई जादू नहीं टिकेगा। अब ये काम हम दोनों को मिलके ही करना होगा। और इतने में तांत्रिक अपने रूप में आ जाता है। वो राजा नहीं था, वो तो खुद तांत्रिक ही था। हा 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 हा, तू मेरे को मालेगा। पिछली बार तूने दिया था मुझे धोखा, इस बार मैंने दे दिया है धोखा, और जिसने मुझे दिया धोखा उसको तो मैंने ठोका। कर लो कितनी प्लानिंग करोगे, मगर मुझे पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अब आगे बबलू क्या करेगा, ये जानने के लिए स्क्रीन पे यहाँ पर टच करके नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए।